तलबा तालिबात आपकी खिदमत मेरा आदाब। जैसा कि हम इस दुनिया में आए, खुदा ने हमें अशरफुल मखलूकात यानी इंसान होने का दर्जा अता किया ताकि उसकी नेमतों और बरकतों को समझ सकें, और वो समझने का जरिया इल्म ही हमारे पास मौजूद है। आज हम इल्म और इसके हवाले से बहुत सी बातें करते हैं, सुनते भी हैं, मगर अमल से आरी भी हैं। लिहाजा हमें इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है, आखिर ये अमल क्यों है। अजीज दोस्तों, आज हमारा जो मौजू वो मीर अहमद देहलवी बागो बहार है। यानी मीर अहमद देहलवी की जो तहरीर है, जो दास्तान उसने जो लिखी थी, वो बागो बहार के नाम से, और वो आज उसका फिक्री और फनी जायजा लेंगे, उसमें क्या चीजें बताई गई हैं और उसका जो बुनियादी फन वो क्या है। वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल नॉलेज यूना को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। जैसा कि हम बागो बहार की जो प्लाट है या इन कहानी का जो मरकजी किरदार उसको बहुत जानते हैं कि जो बादशाह आजाद बहुत है वो औलाद से महरूम होता है। वो अमूर सल्तनत छोड़कर कब्रिस्तान में चला जाता है और वहां पे 4 दरवेशों की वो कहानियां सुनता है और इसके साथ उसे वो औलाद यानी बेटा अता होता है। फिर आगे ये तसलसल चलता रहता है और वो सारे का सारा हम बआसानी तरीके से जानते हैं। लेकिन इस जो प्लाट है, ये जो खाका हमारे पास कहानी मौजूद है, हम सिर्फ इसके पस मंजर पर बात करेंगे, इसके फिक्री और फनी जायजा यहाँ पे लेंगे। तकरीबन सभी मैं और आप जानते हैं इस कहानी को किस तरीके से मुसन्नफ ने बयान किया है, वो कहानी किस तरीके से है। लेकिन आज हम इसको जानते हैं कि इस कहानी में, इस दास्तान में हमें 4 दरवेश मिलते हैं जो कब्रिस्तान में जो बादशाह आजाद बहुत है उनकी कहानियां वो वन बाय वन सुनता है। अब यही बात देखें कि जब वो औलाद से महरूम होता है तो अमूर सल्तनत से अलग होकर कब्रिस्तान में चला जाता है, तो वहां पे 4 दरवेश यानी बादशाह की बातें उनकी सुनने लगता है या बादशाह उनकी बातें सुनता है और वो एक एक करके अपनी अपनी कहानी बयान करते हैं। यानी अगर देखें इसको इस हवाले से देखें तो ये एक इंतहाई मुनफरद और जो बागो बहार की जो फनी तहरीर है उसका एक उम्दा शाहकार होने का दर्स भी मिलता है। अगर हम पहले दरवेश की बात करें, जो पहले दरवेश का जो किरदार है वो हमें खुशामदी और बेवकूफ और कमजोर मिलता है। हम इसको साथ साथ लिखते भी हैं और साथ बआसानी इसको समझेंगे। यानी बागो बहार और इसका फनी और फिक्री जायजा। अब यही चीज देखिए, जो पहला दरवेश है यानी हमारे पास मौजूद वहां पे 4 दरवेश मिलते हैं। अब उनके तरीके से हम जानते हैं कि उनका जो किरदार है वो किस तरीके से है। यानी हम पहले दरवेश की बात करें, जो पहला दरवेश है वो क्या हमारे पास खुशामदी, बेवकूफ और कमजोर मिलता है। यानी उसका जो बात करने का जो अंदाज है वो खुशामदी है, वो कमजोर भी है, और कमजोर होने के साथ साथ वो हमें बेवकूफ भी मिलता है। यानी इसका जो किरदार है हमें इसके इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। उसका जो बयान करना है, उसका वो कहानी बयान करना, उसका वो गुफ्तगू करना, उसका जो लबो लहजा है वो हमें इस हवाले से मिलता दिखाई देता है। अगर हम दूसरे दरवेश की बात करें तो दूसरे दरवेश का जो किरदार है वो इससे मुख्तलिफ है। वो पल में तोला भी होता है और पल में मासा भी होता है। यानी बात बात पर क्या वो अपनी जो बात पे कायम नहीं, तो बल्कि बात वहां पर वो यू टर्न लेता है और चालाकी के लिहाज से वो देखे वो हमेशा चालाक हमें नजर आता दिखाई देता है। यानी हम उसको देख ले मुख्तसर तौर पे, यानी पल में वो तोला आ जाता है और पल में वो क्या आता है, वो मासा हो जाता है। यानी जिसको आमतौर पे कहते हैं अप डाउन, वो हर बात पे क्या है, अपनी बात पे कायम नहीं रहता, बात मुंह से निकालता भी है और उस बात पर वो कायम नहीं भी रहता है। और ये क्या है, दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं वो क्या हमारे पास है, चालाक भी है। अब जब तीसरे दरवेश की बात करें तो तीसरा दरवेश इन दोनों से हटकर हमें मिलता है, यानी खुशामदी भी मिलता है,
इश्क से आरी भी मिलता है, मुस्तकिल जुर्रत से भी आरी मिलता है। यानी उसके अंदर वो क्या है, मुस्तकिलपन जो है ना वो हमें क्या वो नहीं मिलता है, यानी वो अपनी बात पर कायमो दायम वो नहीं है। और इसी बिना पे ये कहा जाए तो वो अजमी शहजादा भी है। और यही बात देखें तो ये एक से बढ़कर एक हमें यहाँ पे वो चीज मिलती है। फिर अगर चौथे दरवेश की बात करें तो वो भी अकल से आ रही है, जो मर्दों जैसी बहादुरी उसके अंदर वो है ही नहीं, अहमक और जल्दबाज है। यानी अगर मुख्तसर तौर पर बात करें जो चौथा दरवेश हमारे पास का जो किरदार होता है वो अहमक और जल्दबाज आता है। और जल्दबाजी की वजह से क्या है उसका किरदार हमें मिलता है। और जो ही चौथा जो दरवेश अपनी कहानी शुरू करता है वो बयान करना शुरू कर देता है तो बादशाह के यहाँ बेटा पैदा हो जाता है। ये हम इस देखते हैं। अब ये देखें जो हमें चौथा किरदार वो हमें नकम्मा है, वो पस्त किरदार भी है, मर्दों जैसे उसके अंदर वो बहादुरी भी नहीं है और अहमक और जल्दबाजी के हवाले से वो अपना किरदार बयान करता है। ये तो हमें मजमूई तो पे इन चारों किरदार के बाद उसका जो किरदार है वो मिलता है। अब अगर इस बागो बहार के हम खूबियां बयान करें तो वो हमारे पास सामने वो बयान आसानी से हो सकती हैं, क्योंकि हमने आसानी से इस सारे के सारे जो जायजा है इस सारी कहानी को हमने वो देख भी ली है। अब यही चीज देखें तो सबसे पहली खूबी जो बागो बहार मीर अहमद देहलवी ने लिखी है उसका जो किरदार सादा सा प्लाट है, यानी उन्होंने सादा प्लाट में उम्दा बात बयान कर दी है और वहदत तासुर का भी यहाँ उनसर मिलता दिखाई देता है। फिर दूसरे यहाँ पे हम देखें तो हमें कि यहाँ पे मंजर निगारी मिलती है, जैसे हवा में कालीन उड़ जाना। चौथे बादशाह ने जब चौथे दरवेश की कहानी सुनी है तो उसके वहां फौरन बेटे का पैदा चला। यानी वो सारी मंजर निगारी वो स्टेप बाय स्टेप जो वक्त के साथ साथ है वो कायम है और वहां पे जो मंजर निगारी वो पेश करती दिखाई देती है। फिर तीसरा हमारे पास जिसका अहम अंश है वो है जुबानो बयान का। यानी जुबानो बयान के हवाले से बात करें तो मुसन्नफ का जो अंदाज वो इंतहाई आला और उम्दगी का हामिल भी है। और जुबानो बयान के हवाले से हमें वो दिल्ली की जो फिजा है वो हमें मिलती दिखाई देती है। यानी दिल्ली की जो टकसाली जुबान थी वो मुकामी जुबान थी। उस हवाले से देखें तो मीर अहमद देहलवी की जो बागो बहार है वो जुबानो बयान के हवाले से अपनी एक मिसाल वो पेश करती है। फिर अगर बात है चौथी खूबी के हवाले से हमें उसके तशबीहात का एक उम्दा शाहकार भी मिलता है। तशबीहात अपनी मिसाल आप हैं और उम्दा तरीके से मुसन्नफ ने बयान करके जो तहरीर थी उसको आला से आला बनाने अपना किरदार अदा किया है। और इसके साथ ही हमारे साथ वो आती है बयान की रवानगी। यानी जो मुसन्नफ ने बात की है वो एक रवानगी और तसलसल के साथ की है, ये नहीं कि रुक रुक कर बात की है, वो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो एक मुसलसल जो लम्हा बलम्हा बयान करने का जो अंदाज था, जो बयान की रवानगी थी, उस हवाले से देखे तो ये अपनी मिसाल आग भी है। और इसके हवाले से आखिरी हमारे पास मिसाल मौजूद है वो मुआशरे की अक्कासी है। यानी मुआशरे की अक्कासी से मुराद क्या है, हमें उस वक्त के वो दरवेशों की हम मिसाल देखी, बादशाह की देखी, जो बादशाह का जो अंदाज था मुआशरे के साथ उसका जो ताल्लुक था उस हवाले से देखे, या जो बादशाही लिहाज से या आम आदमी के लिहाज से देखे तो वो सारे का सारा जो किरदार है मुआशरे की अक्कासी के लिहाज से जो मीर अहमद देहलवी का बागो बहार है उसमें उम्दा तरीके से हमें मिलती दिखाई देती है। आज हमने ये चीज जानी है कि इनका जो किरदार था मुआशरे के एतबार से, उनका वो सारे का सारा बयान की रवानगी के एतबार से और मुआशरे का इस कहानी का जो आपस में दास्तान का जो ताल्लुक है इसको इंतहाई बअहसन और उम्दा सलूक के साथ हमने जाना और पहचाना है। अजीज सामिन, अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।